गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट सेक्शन ग्रामर का कंप्लीट कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है, दैट इज अ फिल इन द ब्लैंक्स है विद द करेक्ट सफिक्स एंड प्रीफिक्स। अब ये है सफिक्स एंड प्रीफिक्स, यहाँ पे आपको सफिक्स एंड प्रीफिक्स यूज़ करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो लिखा हुआ है सक्सेस, उसके बाद ब्रैकेट है एंड सेकंड क्या है, पीपल ऑलवेज सेट स्मार्ट गोल्स। तो कौन स्मार्ट गोल सेट करता है? सक्सेसफुल पीपल ना। सक्सेसफुल क्या है, दैट इज योर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे सक्सेस में क्या लग जाएगा, फुल लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई गो टू फिट डैश सेंटर ट्वाइस अ वीक। अब फिट क्या है, दैट इज अ फिटनेस। अब ये फिटनेस क्या है, इट इज़ नाउन, और नाउन क्या बता रहा है, ये फिटनेस सेंटर बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, आई गो टू फिटनेस सेंटर ट्वाइस अ वीक। फिट में नेस वर्ड ऐड हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, youth of many third world countries are suffering from unemploy। अब अनएम्प्लॉय वर्ड, वहाँ वर्ड में स्पेलिंग एरर है, वो अंडरस्टूड है, आगे कंट्रीज वर्ड लिखा हुआ है। तो कंट्रीज वर्ड है तो यानी कि वर्ड तो होगा नहीं, वो वर्ड ही होगा। एल वहाँ पे आप खुद से लगा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट। अगेन इट इज रिलेट टू योर नाउन। पहले वाले में एडजेक्टिव ऐड हो रहा है जो पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड वाले में ये नाउन आपका आ रहा है, दैट इज रिलेट योर फिटनेस सेंटर, एंड थर्ड अगेन इट इज अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट ये क्या है, अगेन इट इज नाउन। अब फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ में एग्जैक्टली लिखा हुआ है, कुड यू क्लियर डैश मेन पॉइंट्स। अब क्लियर क्या, कुड यू क्लैरिफाई मेन पॉइंट्स। तो क्लैरिफाई क्या है, दैट इज अ, अगर हम देखें तो ये क्लियर क्या है, क्लियर इट इज अ वर्ब। अब वर्ब को जब हम एडजेक्टिव में चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है, इसका मतलब हो जाता है, क्लैरिफाई का मतलब मेक क्लियर है ना। तो यहाँ पे वर्ड क्या आ जाएगा, क्लैरिफाई। कुड यू क्लैरिफाई मेन पॉइंट्स। So answer is clarify. And fifth, it is related to a 15 August 1947 is a history dash day in Indian history. अब हिस्ट्री क्या होता है, हिस्ट्री डे क्या कुछ होता है, आगे हमारा अगेन वहाँ पे लिखा हुआ है प्रीफिक्स सफिक्स। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हिस्टोरिकल डे। और हिस्टोरिकल अगेन इट इज एडजेक्टिव एंड रिलेट टू दी हिस्ट्री। तो ये एडजेक्टिव वर्ड है और यहाँ पे सिर्फ सिंपल आ जाएगा कि 15 अगस्त 1947 इज अ हिस्ट्री, नहीं हिस्टोरिकल डे इन इंडियन हिस्ट्री। सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, रीडिंग इज द बेस्ट वे टू ब्रॉड डैश योर नॉलेज। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्रॉड क्या है, ब्रॉड तो कुछ वर्ड नहीं है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो नाउन वर्ब लगेगा, और वर्ब क्या आ जाएगा, बॉर्डन। ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा, बॉर्डन। BROAD, आगे क्या लग जाएगा, EN, और EN अगर लग जाएगा तो ये वर्ब की फॉर्म हो जाएगी। और आंसर क्या बन जाएगा आपका, रीडिंग इज द बेस्ट वे टू broaden योर नॉलेज। सिक्स क्वेश्चन पर आते हैं। सिक्स क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन है ये। सेवेंथ क्वेश्चन एग्जैक्टली दिया हुआ है, ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड द होल वर्ल्ड वॉज अंडरगोइंग बाय इकोनॉमी डैश क्राइसिस। अब इकोनॉमी क्या है, अगर हम देखें तो ये अगेन यहाँ पे हम क्राइसिस को बताएंगे ना, और क्राइसिस के पहले हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव लगाएंगे। तो इकोनॉमी हमारा क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट होकर के क्या बनेगा सेंटेंस हमारा, ड्यूरिंग कोविड-19 पीरियड द होल वर्ल्ड वॉज अंडरगोइंग बाय इकोनॉमिक क्राइसिस। तो आपको सेकंड का ए सेक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आंसर जो है एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सक्सेसफुल, सेकंड का आंसर हो जाएगा फिटनेस, थर्ड का आंसर अनएम्प्लॉयमेंट, फोर्थ का आंसर क्लैरिफाई, फिफ्थ का आंसर हिस्टोरिकल, सिक्स का आंसर बोर्डन, थर्ड नेक्स्ट आंसर इट इज इकोनॉमिक। ये हो गए हमारे सेकंड क्वेश्चन का ए सेक्शन।
अब हम सेकंड क्वेश्चन के बी सेक्शन पे आते हैं। बी सेक्शन तो इतना इजी है कि मुझे तो लगता है कि आप लोगों के माइंड में फटाफट से आ गया होगा और आप 100% यहाँ पे 7 मार्क्स लेकर के ही आएंगे। और ये क्या है? दैट इज़ अ राइट एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब पहला वर्ड है हमारा बिफोर, तो बिफोर का एंटोनियम क्या है? आफ्टर। पुअर का एंटोनियम रिच। शॉर्ट का एंटोनियम लॉन्ग। टाइट का एंटोनियम लूज। नॉइजी का क्वाइट। एंड टाइडी इट इज़ अगेन अंडर। अनटाइडी भी बोल सकते हैं और मैसी भी बोल सकते हैं, ठीक है? तो हम अनटाइडी भी लिख सकते हैं और मैसी भी लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारा डेड। अब डेड का क्या है? अलाइव। डेड मीन्स मरा हुआ और अलाइव मीन्स जीवित, ठीक है? तो ये हो गए हमारे सेकंड का बी सेक्शन। और सेकंड के बी सेक्शन में तो मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पूरे 7 मार्क्स ना आए। सो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन यानी कि सेकंड का ए सेक्शन और बी सेक्शन दोनों ही बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, जिससे मेरे आपके आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें और आप लोग इसी तरीके से मुझे प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच।